अस्सलाम वालेकुम। शोएब मसूदी शोबी न्यूज में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, रमजान का महीना बाबरकत महीना आने वाला है और ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को आगाह कर सकूं कि रमजान के महीने में ज़कात के चोर फिर एक्टिव हो जाएंगे। तो आपने शदीद ख्याल करना है। ज़कात के चोर एक्टिव कैसे होंगे उसकी मैं एक आपको मिसाल भी बताऊंगा, जो मैंने खुद देखा, आंखों देखा हाल, वो भी बताऊंगा। और अक्सर लोग करते क्या है कि बहुत सारे फलाई जो तंजीमें हैं या बंदे हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। आपको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ज़कात खैरात वगैरह है तो मुझे दे, मैं आपके ज़कात जो है वो हकदारों तक पहुंचा देता हूँ। वो करते क्या है, असल सारे एक एक जैसे नहीं होंगे, बेशक मैं मानता हूँ, लेकिन ज्यादातर करते क्या है कि वो आपका ज़कात जो है गरीबों की बजाय अपने जेब में डाल के हड़प कर लेते हैं। अगर आपने किसी को ज़कात देने बजाय किसी फाउंडेशन या तंजीम को दे, तो बेहतर ये बात नहीं है कि आप खुद किसी गरीब को दे दे। कि आपके रिश्तेदारों में गरीब नहीं है, रिश्तेदार के बाद पड़ोसियों में गरीब नहीं है, पड़ोसियों के बाद मोहल्ले में या फिर मतलब आसपास कोई क्या आपको गरीब नजर नहीं आता। अगर पीर 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 भी अगर आपने वो करना है तो आप किसी से पूछ ले कि आपके पास अगर कोई गरीब है तो मुझे बता दे। आपने खुद जाके उनको ज़कात देनी है, ताकि रमजान के महीने में कोई भी गरीब खाली दस्तरखान पे ना बैठे। जब आप ज़कात जो है किसी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को देते हैं या किसी और बंदे के जिम्मे लगाते हैं, तो वो आपका ज़कात जो है हड़प कर लेता है। हुआ कुछ यूं है कि सैलाब के दौरान मेरा एक दोस्त है, उसने एक फाउंडेशन समझे, या बल्कि वैसे ही वो यानी फैलाई काम करता है। तो मेरे सामने उस बंदे को किसी ने 1 लाख रुपए, शायद अगर वो दोस्त मेरा देख रहा हो तो वो अभी खुद पे जो है ना वो हंसेगा, उसको 1 लाख रुपए किसी ने दिए। असर शाम के वक्त मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कि मैंने कवरेज करने जाना है, एक गरीब इलाका है उधर, मोजा दीवान डेरा इसमाइल खान में जो इलाका है, उधर एक गरीब इलाका है, उधर मैंने कवरेज करने के लिए जाना है। क्या आपने राशन उधर तकसीम करने या वो पैसे अगर तकसीम करने, 1 लाख रुपए आपके पास थे? तो जवाब में उसने क्या कहा, उसने कहा कि नहीं, वो जो मेरे पास 1 लाख रुपए थे वो तो जो मैंने बंदे रखे हुए हैं उनकी तनख्वाह में जाते हैं, मजीद लिहाजा चंदा हुआ नहीं है, तो ये बस ये शुक्र है कि मैंने जो बंदे रखे थे उनकी तनख्वाह वगैरह पूरी हो गई। कुछ दिन बाद जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया पीछे उनके दोस्तों वगैरह से, जो मेरे और दोस्त है, उन जराए से या मतलब उनके बहुत ही करीबी बंदे से जब पूछा कि इन्होंने किन किन को रखा था, तो उसने यानी अपनी बीवी और अपने भाई वगैरह इनको रखा था। यानी वो 1 लाख रुपए जो है तनख्वाह की मद में अपने घर में ही तकसीम कर दिए। मतलब क्या है इसका कि यानी वो पैसे खुद को वो हलाल करना चाह रहा था कि मैंने तो इन लोगों को तनख्वाह पे रखा हुआ है, तो वो पैसे। तो अगर आपने किसी फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन को कोई पैसे देने हैं ज़कात खैरात के, तो इस आप ये समझ लीजिए कि आपके पैसे गरीब तक नहीं पहुंचते। क्या आप इतने मसरूफ है कि आप खुद नहीं जा सकते किसी गरीब के घर राशन नहीं पहुंचा सकते, या किसी गरीब को नकद पैसे आप नहीं दे सकते, या क्या आपको कोई गरीब का पता नहीं है कि किधर है, क्या आपके रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोसी में गरीब नहीं है? तो आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इदारे को पैसे देने की बजाय आपने खुद गरीबों में तकसीम करने। इस तरह हजारों वाकयात है, अगर मैं आपको बताता चलूं ना इनके करप्शन के। कोई इतना खैरख्वाह नहीं है किसी का आजकल के, यानी वो खुद ढूंढ रहा है गरीबों को फिर आपसे पैसे लेता है। वो तो एक भीख की तरह है ना, अगर आपसे कोई ज़कात खैरात मांगता है तो ये भी एक भीख की तरह है। तो क्या वो इतना इतना यानी मतलब इंसानों का खैरख्वाह कोई बंदा है कि वो भीख मांग के फिर आगे वो तकसीम करता है लोगों में? ये आपकी भूल है। ठीक है, अगर आपके पास कोई आता है कि यार मेरे पास चंद गरीब है, तो आपने लाजमी उनसे कहना है कि जो गरीब है वो मेरे सामने रख ले, मुझे बता दे, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। तो ये एक शार्ट मैसेज है, रमजान का महीना है, आगे ये सिस्टम शुरू होने वाला है। आज के प्रोग्राम में शोएब मसूदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।